हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम नागरिक शास्त्र कक्षा 12 पाठ 2 पाठ का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर और इसी पाठ से हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर को जानेंगे। देखिए पाठ 2 में पाठ का नाम ही है एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल यानी कि मुख्य रूप से कांग्रेस। देखिए कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और भारत की ये प्राचीन पहली पुरानी पार्टी है। तो जब भारत देश आजाद हो गया, आजादी के बाद यह प्रक्रिया हुई कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना होगी, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाई जाएगी। तो ऐसे परिस्थिति में दल का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इस तरह से एक तरह से भारत में जो और छोटे छोटे जो पार्टियों का दलों का जो उदय हुआ था उनमें एक प्रकार से एक कंपटीशन शुरू हो गया, एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई कि कौन इस चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे और कौन। हर पार्टी आगे बढ़ करके अपना महत्वपूर्ण स्थान चाहती थी। तो 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान को अपनाया गया, देखिए संविधान के निर्माण की प्रक्रिया 1946 में ही शुरू हो गई थी और 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित या आत्मा अर्पित कर लिया गया, तो उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से या पूरी तरह से संविधान लागू हुआ या संविधान को पूरी तरह से अपनाया गया 26 जनवरी 1950 में। और उसी के बाद जो है संविधान को अपनाने के बाद ही आम चुनाव के लिए भारत में जनवरी 1950 में ही चुनाव आयोग का गठन किया गया और उसके जो पहले चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए वो थे सुकुमार सेन और इस तरह से इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि भारत में पूरे देश में भारत में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से वो चुनाव संपन्न कराएं। तो इस पाठ में चुनाव को लेकर के या चुनाव आयोग की स्थापना की बात है और इस तरह से भारत में जो पहला आम चुनाव है वो अक्टूबर 1951 से यानी कि 1951 से लेकर के और फरवरी 1952 ईस्वी तक चला। और इस तरह से जब ये पहला आम चुनाव हुआ तो उसमें 17 करोड़ मतदाताओं को लोकसभा के 489 और राज्य विधानसभाओं के कुल 3200 विधायकों को चुनना था और इसमें सबसे मजबूत स्थिति किसकी आई? कांग्रेस की आई। और इसी पाठ में आप ये भी जानेंगे कि ईवीएम जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है, उसका प्रयोग 1990 के अंत में शुरू हुआ और 2004 में जब पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग किया गया। और इस तरह से आपने जाना कि ईवीएम यानी कि जो पहले देखिए ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता था। ईवीएम जो है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इसका इस्तेमाल शुरू हुआ 1990 से और 2004 के चुनाव में संपूर्ण यानी पूरे भारत में इसका प्रयोग ईवीएम का प्रयोग किया गया। तो इस पाठ में कांग्रेस की मजबूत स्थिति के साथ ही साथ दूसरी छोटी छोटी पार्टियों की भी जानकारी है। तो अब हम जानेंगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर को। देखिए पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। और अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? जनवरी 1950 में। और अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से कहाँ बनी? केरल में। और अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ था? सन 1951 ईस्वी में, 1951 में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? सुकुमार सेन को। और अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी का उद्भव कब हुआ? 1885 ईस्वी में एओह्यूम के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ के प्रथम महासचिव कौन थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना कब की गई? सन 1929 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है,
स्वतंत्रता प्राप्ति आजादी के बाद कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1969 ईस्वी में। विभाजन अर्थात बंटवारा, यानी कांग्रेस से ही अन्य दूसरी पार्टियां किस तरह से विभाजित होकर के बनी 1969 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। देखिए संपन्न हुआ था, 51 में शुरू हुआ और 52 में पूरी तरह से संपन्न पूरे देश में हो गया था। इस पाठ से संबंधित आपके लिए बस इतना ही प्रश्न उत्तर। थैंक यू।